तो राजेश पवार लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। राजेश, आप ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। ये देखिए, ये अपने आप में एक हैजर्ड है रिपोर्टिंग का। वॉर के टाइम पे वो आदमी ना पुलिस से संबंधित था ना मिलिट्री से था, वो एक सामान्य नागरिक था, लेकिन उसने थोड़ी शायद शराब पी हुई थी और उससे वही लगा जो हर किसी को लगता है कि शायद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और यहाँ हर सिटीजन, हर नागरिक इस वक्त ये अपनी एक कर्तव्य मानता है कि अगर उन्हें कोई भी चीज सिक्योरिटी के बरखिलाफ लगती है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये भी एक अच्छी आदत है, हम कह सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे, जिस विषय पर हम बात कर रहे थे, कि आपको क्या लगता है, क्या दो बड़ी वजह आप मानते हैं जिसकी वजह से युद्ध इतना लंबा खिंच गया है, जिसकी उम्मीदें किसी को नहीं थी? देखिए, एक सबसे बड़ा कारण है लगातार जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका और नेटो के देश हैं, उनका इतने बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई करना। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यूक्रेन को भी शायद इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े स्तर पर उनको हथियार सप्लाई किए जाएंगे और बहुत अत्याधुनिक हथियार। देखिए, पिछले 1.5 महीने में लगभग $2.5 बिलियन के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए जा चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद इतने बड़े स्तर पर हथियार किसी भी युद्ध में किसी एक पार्टी को नहीं सप्लाई किए गए हैं। तो वे अपना जो युद्ध का जो सस्टेन कर पाए हैं, अपने एफर्ट को, वॉर एफर्ट को सस्टेन कर पाए हैं इस सप्लाई के कारण। दूसरा बड़ा कारण है, यहाँ जिस तरह से एकजुटता दिखी लोगों के बीच में, जिस तरह से लोगों में जज्बा दिखा, रूस को इसकी उम्मीद नहीं थी। रूस को उम्मीद थी कि वो एक बार अपील करेंगे तो काफी सारे यूक्रेनियन हथियार डाल देंगे, लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से हर यूक्रेनियन खड़ा हो गया और युद्ध के लिए तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है, उससे कहीं ना कहीं ये जो एस्टिमेट था रूस का, उसमें गलत साबित हुआ और ये युद्ध इतना लंबा खिंच गया। और अभी लोगों का यही मानना है कि यूक्रेन आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं। और जेलेंस्की ने परसों एक अमेरिकन चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोला था कि हम 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है राजेश, जिस तरह की तस्वीरें हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आम नागरिकों के लिए कर रही हैं। एक देश को यहां तक बनाने में, पहुंचाने में कितने सालों का, कितनी सदियों का समय लगता है। जिस हालत में अभी यूक्रेन पहुंच चुका है, वापस वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा। लोगों के मन में भी यही सवाल है कि जो लोग हैं वो आम जिंदगी कब जी पाएंगे, कब नॉर्मल हालात होंगे और आखिर इस युद्ध का अंत होगा कैसे, क्या सोल्यूशन निकलेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी, आम यूक्रेनियन जो है वो इस युद्ध से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। लगभग जो है इस टाइम 5 मिलियन, 50 लाख के आसपास यूक्रेनियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए हैं या रेफ्यूजीज बन गए हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि 16 से 60 साल के बीच के जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो देश नहीं छोड़ सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कहीं ना कहीं जो उनके परिवार हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको उनसे अलग होना पड़ रहा है और देश छोड़ के तो रिफ्यूजी बन रहे हैं या फिर इंटरनली डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत दर्दनाक बात है। लेकिन मेरा ये मानना है, जब तक ये हथियार मिलते रहेंगे, जब तक यूक्रेन को पश्चिमी देशों से और अमेरिका से हथियार मिलते रहेंगे, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। इस युद्ध को अगर रोकना है तो कहीं ना कहीं बातचीत के टेबल पर आना पड़ेगा और उसके लिए जो सप्लाई हो रही है वेपन्स की यूक्रेन को, वो रुकनी पड़ेगी। तब तक वो नहीं रुकेगी, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं जिस तरह के हालात हैं वाकई में। अभी लाइव टीवी नहीं रिकॉर्डिंग है। अभी मैं एक बार फिर, मेरे पास ये यूक्रेनियन फौज के कुछ लोग आ गए हैं। मैं 1 मिनट आज आप बात करते रहिए, कोई बात नहीं। मेरे पास डॉक्यूमेंट दिखाने से फिर प्लीज। राजेश, टेक योर टाइम। हम फिर से नहीं, हो गया वो उन्होंने देख लिया, कोई बात नहीं, वो देख के चले गए हैं। ऐसा कोई इतना खतरे की बात नहीं। बोलिए, आप आगे पूछिए। जी, हम जानना यही चाह रहे हैं और ये अच्छी बात है कि वहां पे लगातार तमाम चीजों पर निगाह रखी जा रही है। देखा कि वहां पे एक सामान्य नागरिक से लेके जो सिक्योरिटी के लोग हैं या जो सेना के जो लोग हैं, वो लगातार हर चीज पर नजर बनाए हुए हैं कुल मिलाकर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बहुत जरूरी है, यही एक कारण है। अब आपसे पूछ रहे थे कि युद्ध लंबा कैसे चल गया, इतने दिन तक यूक्रेन कैसे खड़ा रह पाया। देखिए, हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। कोई बूढ़ा हो, मुझे 80-82 साल के लोगों ने भी रोका है जब मैं फोन पे इस तरह से बात कर रहा हूं या लाइव जा रहा हूं। तो आप देखिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर आदमी सिक्योरिटी कॉन्शियस है। अपना जो रोल है देश की सुरक्षा में, वो अदा करने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है जो इस युद्ध को सस्टेन कर पा रहा है यूक्रेन इतने लंबे वक्त तक। जानकारी ये भी मिली कि बंकर्स तक अब सुरक्षित नहीं है। रशिया की तरफ से जिस तरह की बमबारी हो रही है, उसमें बंकर्स तक तबाह होते जा रहे हैं। देखिए, जो बड़े शहर हैं, जब ये जो मेट्रो सिस्टम है यूक्रेन के अंदर, बड़े शहरों के अंदर, खार्किव हो, कीव हो, वो सोवियत रूस के टाइम का बना हुआ है। और जो सोवियत संघ के टाइम के जो मेट्रो स्टेशन थे,
वो सारे इस तरह से बनाए गए थे कि युद्ध के दौरान उनको बंकर्स या शेल्टर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सके। बॉम्ब प्रूफ थे सारे के सारे वो, और कई तो उनमें से न्यूक्लियर हथियार का जो धमाका है उसको भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखते थे। तो कीव में वो सिचुएशन खत्म हो गई है। अभी कोई भी लोग शेल्टर्स में नहीं रह रहे हैं, कोई भी लोग अभी मेट्रो स्टेशन में नहीं रहे हैं, लोग वापस अपने घरों में आ गए हैं।